भारत जो है वो पाकिस्तानी शहरों को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना सकती है। 71 खारजी जो है वो जन्म हासिल किए जा चुके हैं। सफारती मास पे भी भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान से वो भीख मांग रहे हैं। मोदी जैसे शैतानी सोच रखने वालों की प्रॉब्लम है। दहशतगर्दी का ड्रामा करके, फॉल्स फ्लैग का ड्रामा करके आप जो है दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपको बताते हुए चलें जैसे कि भारतीय जंगी जुनून और भारतीय जारियत जो है बिल्कुल ही पागलपन की तरह जो है वो जारी है और आए दिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या क्या करें। लेकिन पाक अफवाज ने उनकी जो अज़ाइम में चीज़ें हैं वो खाक में मिलाने के लिए पूरा आदा किया हुआ है। और उसकी एक जो पहली कामयाबी आई है, पाकिस्तान अफवाज की जो पहली कामयाबी है वो है 71 खारजियों को जहन्नुम हासिल करना। जी हाँ, पाकिस्तान अफवाज का बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कामयाब जो है एक ऑपरेशन जो वजीरिस्तान में किया गया, जो अफगानिस्तान की तरफ से जो खारजी आ रहे थे टीटीपी के और तालिबान के, उनको जो है जहन्नुम हासिल किया गया है। 54 खारजियों को एक रात पहले किया गया, 17 खारजियों को दूसरी रात दूसरे ऑपरेशन में किया गया और 71 खारजी जो है वो जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। ये पाक अफवाज की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यहाँ ही से आप अंदाजा लगाएंगे कि पाक अफवाज की जंग के हवाले से कितनी बड़ी तैयारी है। तो जो भारत है वो भारत खुद डायरेक्ट हमला इस वक्त नहीं कर रहा। वो हमेशा आपको पता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, केपी में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, पंजाब में, सिंध में, कराची में, हर जगह पे वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करता है। और जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी बताया गया था कि भारत जो है वो पाकिस्तानी शहरों को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बना सकती है। वो वाली दहशतगर्दी जो पाकिस्तान जीत चुका है 2010, 2011, 2012 में जब आए रोज खुद कुछ हमले होते थे, कुछ धमाके होते थे, तो उसमें पाकिस्तान की सक्सेसफुल हुई है। और यहाँ पे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान अफवाज जो है वो पुरज़म है और हर कामयाबी के लिए वो जो है हर ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनके अज़ाइम जो है वो पुख्ता है, मजबूत है और वो जो है अल्लाह अकबर के नारे से जो है वो जारी है। जी हाँ, तो इन्होंने 71 खारजियों को जन्म हासिल किया है। ये वो खारजी हैं जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों के लिए आ रहे थे, जिसका खदशा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी जाहिर किया गया था। और ख्वाजा आसिफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये भारत के अज़ाइम है कि आप पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी इस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो इस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री हमला, जब डायरेक्ट जो है कोई एडवेंचर नहीं कर सकती, क्योंकि जब जब भारत ने किया है तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। चाहे वो 2019 हो, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे 1965 से 1965 से जो है एम आलम ने जब भारत के 8 तैयारे गिराए थे फ़कत चंद सेकेंड्स में, तो उसके बाद भारत ने आज तक जुर्रत नहीं की कि वो फ़िज़ाई कुव्वत में, नेवी कुव्वत में या जो है मिलिट्री ग्राउंड्स पे जो है वो कोई ऐसा एडवेंचर करे। और 2019 में जो अभिनंदन के साथ किया गया तो उसके बाद जो है वो ऐसे ही अहमकाना हरकत नहीं करते। लेकिन अफसोस होता है कि जब वो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में टीटीपी जैसी दहशतगर्द जमातों को इस्तेमाल करती है, दीगर दहशतगर्द जमातों को, बीएलए वगैरह को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करती हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान अफवाज ने जो है बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन करके 71 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया हुआ है। तो यहीं पे हम आपको बताते हुए चलते हैं, सफारती महाज पे भी भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी है और उसको पहली शिकस्त का सामना हुआ है सफारती महाज पे। जी हाँ, वो हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग में, जहाँ पे जाके भारत रोते धोते हुए गया कि जी वो पाकिस्तान के ऊपर सेक्शंस लगाएं, पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी कार्रवाई की है। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत ही जो है एक अंदाज से उनको मना कर दिया कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया आया है उसमें ना तो पाकिस्तान का जिक्र है, ना उसमें पहलगाम का जिक्र है। जस्ट जिक्र है सिर्फ और सिर्फ के पहलगाम में इतने लोग मारे गए, उनकी मजम्मत करते हैं और वो मजम्मत पाकिस्तान पहले दिन से कर रहा है। और ये मूव जो है 22 तारीख को जब हमला हुआ, इंडिया फॉरेन सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया, अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को इसका जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत का ये क्लेम रिजेक्ट किया और इस क्लेम को जो है बिल्कुल ही उठा के बाहर फेंक दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान एक जो है वो जिम्मेदार मुल्क है और जिम्मेदारी निभा रहा है। और जहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान ने डे 1 से जो है वो भारत को ओपन इन्वेस्टिगेशंस की जो है वो ऑफर की हुई है। प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर चुकी है और पाकिस्तान ने जैसे ही अपने दोस्त ममालिक के साथ ये बात शेयर की तो उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा है। जी हाँ, चाइना ने तो आपको पता है कि हमारा हिमालय से ज़्यादा बुलंद जो है वो और समंदर की गहराइयों से और शहद से ज़्यादा मीठा जो है वो दोस्त है। तो चाइना ने सबसे पहले आके ये कहा कि जो पाकिस्तान ने ऑफर की है
ओपन इन्वेस्टिगेशन, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस की, वो बहुत ही काबिल तारीफ अमल है और उसकी जो है हम हिमायत करते हैं। और हर टफ टाइम में पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना ने अश्योर करवाया हुआ है, इवन ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, दीगर ममालिक ने कहा है जी पाकिस्तान ने जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की हुई है वो सबसे एहसन इकदाम है। और ईरान और सऊदी अरेबिया तो चाहते हैं कि इस मसले पर जो है हम जो है वो मीडिएट करवाना चाहते हैं, सालसी करवाना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है इस वक्त जंगी जुनून में मुब्तला है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं, उनके ऊपर उनका जो है वो एक प्रेशर बनता हुआ जा रहा है। तो ये यहाँ पे आपको मैं बताता हुआ चलूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको जो है बुचर ऑफ गुजरात डील करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है अनफॉर्चुनेटली इंडिया का, तो उस पे वो क्या करते हैं कि वो हमेशा से ये इनका एक वतीरा रहा है। एक स्टडी कर रहा था, एक पढ़ रहा था, भारत जब जब जो है वो भारत में जब जब बीजेपी की हुकूमत आई है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जिसके होम मिनिस्टर है अमित शाह, जिसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवल, इनका काम ही इविल नेक्सस है और ये सारे इंस्पायर्ड है नेतन्याहू से और इसराइली सयोनियत से कि जो है मारो 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 और कत्ले आम करो। इनका काम ही यही है। ये एक जो है एक शैतानी सोच से जो है वो है मुतासिर है। वो कोई इनक्रेडिबल इंडिया के हीरोज नहीं है। वो खुद को जो है हिंदू देश, हिंदुत्व का जो है वो खुद को हीरो मानते हैं और वो कहते हैं जब तारीख लिखी जाएगी तो हिंदू देश है। ये उनकी गलती है, क्योंकि भारत की अगर आबादी 140 करोड़ है तो उसमें वो भूल जाते हैं कि उसमें 60-70 करोड़ जो है वो दीगर मज़ाहब के जो लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, वो 50 करोड़ से अबव हैं, जो उसमें क्रिश्चियंस हैं 20-25 करोड़ हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, उसमें दीगर जो है मज़ाहब के लोग रहते हैं। लेकिन भारत ये भूल जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करता है और उनको पता भी नहीं होता कि उस 80 करोड़ में उनके पास जो है उनकी निचली जो शूदर कास्ट कहते हैं तो वो भी उनके पास है, लेकिन उसको वो काउंट नहीं करते। ये जो सिर्फ जो है एक प्रॉब्लम है वो एक हिंदुत्व की प्रॉब्लम है। ये जो एक प्रॉब्लम है जो एक हिंदू एलीट की प्रॉब्लम है, मोदी जैसे शैतानी सोच रखने वालों की प्रॉब्लम है कि वो ये इस तरीके की सोचें करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हुआ चलता हूँ कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए या जब भी ऐसे ऐसे एडवेंचर हुए, उन दिनों में भारत की जो है वो सरकार रहती है। जी हाँ, 1999 को ले लें जी, कंधार की हाईजैकिंग होती है जिसका इल्जाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लाया जाता है कि ये जहाज जो है वो पाकिस्तान ने अगवा किया था और पाकिस्तान ने हाईजैक किया था। लेकिन वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो फूटता है और उधर ही पता चलता है कि ये उनके आपसी मसले थे जिसकी वजह से वो कंधार हाईजैकिंग हुई थी। उसके बाद 1999 में कारगिल का एडवेंचर जी बीजेपी की हुकूमत थी। उसके बाद 2001 में जो है वो पार्लियामेंट पे अटैक बीजेपी की हुकूमत थी। 2002 में जो है अक्षाधारी मंदिर के जो हमला होता है 2002 में बीजेपी की हुकूमत। 2002 में गोधरा ट्रेन पे हमला होता है बीजेपी की हुकूमत। 2002 में एक और हमला होता है अमरनाथ सिंह के मंदिर पे होता है बीजेपी की हुकूमत। 2017 में भी एक अटैक होता है अमरनाथ सिंह की मंदिर पे बीजेपी की हुकूमत। उसके बाद 2016 में जो है वो होता है पठानकोट का हमला होता है बीजेपी की हुकूमत। 2016 में ही उड़ी का तमाशा होता है जी, ये भी अपनी बीजेपी की हुकूमत। 2019 में पुलवामा अटैक होता है, उसमें भी बीजेपी की हुकूमत और उसमें जो है अभिनंदन को हमने चाय पिला के वापस भेजा था। अब आ जाए जी 2025 में। 2025 में पहलगाम का हमला कश्मीर, वो भी बीजेपी की हुकूमत। यानी कि जितने अटैक्स हुए 99% जितने फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशंस हुए वो बीजेपी ने किए हुए। ये है भारतीय जनता पार्टी की तारीख। और ये जो है वो आरएसएस की जो एक्सटेंडिंग ब्रांच है जिसको शिद्दत पसंद, रजत पसंद और मिलिटेंसी का जो है अवार्ड्स मिले हुए हैं। मोदी वाज अ टेररिस्ट, अमित शाह वाज अ टेररिस्ट, अजित डोवल वाज अ टेररिस्ट। ये हम नहीं कह रहे, ये कनाडा, अमेरिका, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स कह रहे हैं, इंडियन कांग्रेसमैन कह रहे हैं। लेकिन ये मोदी हमेशा तब करता है जब जब इलेक्शंस का टाइम आता है। आप उठा के देख लें कि जब जब ये अटैक्स हुए हैं तो एक आध 6 महीने के बाद, एक आध साल के बाद इंडिया में इलेक्शंस होने होते हैं। तो उन इलेक्शंस में ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली अब भी बिहार में इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो उन्होंने पहलगाम कर लिया और सबसे सस्ती शोहरत, सबसे सस्ता काम गोदी मीडिया का और इंडिया बीजेपी का पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दें। जब ऐसे काम करते हैं तो फिर पूरा भारत उनके ऊपर जो है एक प्रेशर बनाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इनक्रेडिबल इंडिया थी। उसमें जो है जितने भी मज़ाहब थे, जितने भी कौमें थी, वो एक हार्मनी, पीस और स्टेबिलिटी के साथ रहती थी। इसलिए उसे ग्रेटर इंडिया कहा जाता था, हिंदुस्तान कहा जाता था, जिसपे मुगलों ने इतनी साल जो है हुकूमत की, तभी इतने दंगे फसाद हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इनक्रेडिबल इंडिया दफन हो चुका है एंड मोदी हुकूमत की हिंदुत्व जो है वो जाग चुकी है और वो हिंदुत्व को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जो एक शिद्दत पसंद इसराइल की तरह का मुल्क होता है जिसमें दूसरे मज़ाहब को, दूसरे कौमों को रहने के लिए नहीं दिया जाता। यहां पे आपको मैं एक और चीज बताता हुआ चलूं कि एक इंटरव्यू में सुन रहा था
साबिक भारतीय जनरल हैं, उनका नाम है जी जनरल के.एस. गिल। वो कहते हैं जी 2000 में जब बिल क्लिंटन विजिट पे थे तो उसमें जो हमला हुआ था वो भी इंडियन इंटेलिजेंस ने करवाया था, इंडियन आर्मी को मिसयूज किया गया था, गलत जो है वो भारतीय सरकार ने करवाया था। और उसी दौरान ये भी हुकूमत जो है वो मोदी सरकार की थी। तो मोदी सरकार से मुराद ये कि बीजेपी की हुकूमत थी, तो बीजेपी ने ये करवाया था। और इंडियन आर्मी को वो जनरल, ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन जनरल है के.एस. गिल, उन्होंने ये इतराफ किया है कि जी जो 2000 में 35 सिखों को कत्ल किया गया था जो कश्मीर में चिता सिंहपुरा में, तो वो भी जो है वो भारतीय हुकूमत की ईमा पे हुआ था जनरल, और उसमें इंडियन आर्मी को मिसयूज किया गया था। तो ये काम जो है एक पहली बार नहीं हुआ है जी। आप नाम ले लें के.एस. गिल का, जनरल के.एस. गिल का नाम ले लें कि वो कहते हैं जी इंडियन साजिश से 2000 में हुए हैं। आप साबिक गवर्नर सत्यापाल का नाम ले लें जी, कश्मीर के जो साबिक गवर्नर थे वो कह चुके हैं पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, और अब पहलगाम पे भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि जी ये क्यों करती है इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ऐसे, इंडियन इदारे ऐसे क्यों करते हैं, और हमेशा जो है निशाना जो है वो कश्मीर को बनाया जाता है। और जितना ये हुआ है, उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में खड़े होकर कहा जी मैं माजरत करता हूं और इसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मैं माफी भी मानता हूं कि क्योंकि सिक्योरिटी जो कश्मीर में प्रोवाइड की जाती है वो भारतीय आर्मी करती है, लेकिन उसके बावजूद मैं वजीर आला हूं मकबूजा कश्मीर का, मैं माफी चाहता हूं कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और उन्होंने एक मैसेज दिया, उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है कश्मीर के, भारतीय कश्मीर मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने कहा कि जी मैं माफी चाहता हूं कश्मीरियों से, लेकिन उन्होंने रियासत को और वफाक को, जो वहां की यूनियन टेरिटरी है, जो मोदी हुकूमत है, उसको पैगाम दिया कि जी आप मिलिट्री एक्शन से दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों से बैठना पड़ेगा, लोगों की रिजर्वेशन सुननी पड़ेगी, यह आप दहशतगर्दी का ड्रामा करके, फॉल्स फ्लैग का ड्रामा करके आप जो है दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते। यहीं पे आपको एक और खबर मैं शेयर करता हुआ चलूं, वो खबर है इंडियन एयरलाइंस के हवाले से, इंडियन बिजनेसमैन के हवाले से। उन्होंने जी मोदी सरकार को लिख दिया है कि जी हम आपके इस फैसला जो आपने लिया है जज्बाती होके कि पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान का इंडस वाटर की सस्पेंशन करेंगे, दीगर मसले होंगे और चीजें होंगी, तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जी इंडियन एयरलाइंस को उन्होंने कहा है जी रोज का 5 से $5.5 लाख का नुकसान हो रहा है। यहीं पे एक और खबर देते हुए चले कि जो मोदी सरकार ने जो एडवेंचर किया, ये जो इतने इकदाम उठाए, इंडस ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड किया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया, जाली बोगस इल्जाम लगाया, और उसके साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म करने, वीजा बंद करने, ये करना वो करना, जिसके ऊपर हमने दुगना उनको रेस्पॉन्स दिया। और जो दुगना रेस्पॉन्स दिया है जिसमें एयर स्पेस बंद करना है, तो एक एयर स्पेस बंद करने से मोदी हुकूमत को जो है एक दिन का $5 से $6 लाख का नुकसान हो रहा है, जो बनते हैं 20 से 22 करोड़ रुपए। और इंडियन एयरलाइंस ने अब क्या किया है, वो मोदी हुकूमत को लिख दिया है कि खुदा के लिए इसे इकदाम ना करें। पाकिस्तान से वो भीख मांग रहे हैं कि किसी तरीके से एयर स्पेस खुलवाई जाए, क्योंकि टिकटें दुगनी हो गई हैं, फ्यूल दुगना लग रहा है, एक फ्लाइट जो है वो 3-3, 4-4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा जो है वो हमें जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस स्टाफ को देने पड़ रहे हैं। तो इंडिया जो है वो एक बिल्कुल ही पैनिक में आ गया है, खास करके इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। एंड दूसरा जो उनका ट्रांजिट ट्रेड बंद है, क्योंकि इंडिया का जितना ट्रांजिट ट्रेड होता था वो सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं होता था, वो पूरी सेंट्रल एशिया से होता था, वो वाघा अटारी बॉर्डर से होता था। तो वो वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान ने उनका ट्रांजिट ट्रेड भी बंद किया हुआ है, जिसका इंपैक्ट अभी आना है। तो इंडिया की इकोनॉमी बेशक ही बहुत बड़ी हो, लेकिन आपको पता है कतरा कतरा बन के जो है समुद्र बनता है। और इस वक्त जो है अभी तो 5 दिन भी नहीं हुए हैं इनकी ऊपर, हमने जो है इनके एयर स्पेस बंद किया हुआ है, ट्रांजिट ट्रेड बंद किया हुआ है, तो उनकी चीखें निकल आई हैं। तो यहाँ पे जो है वो पूरे जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, खास करके एयरलाइन इंडस्ट्री, वो मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि किसी तरीके से एयर स्पेस खुलवाएं और अपने जंगी जुनून को कम करें। जी शुक्रिया।